हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो मंथली रीडिंग होगी, यानी कि मार्च महीने में आप सब लोगों का कैसा रहेगा। तो हम सबसे पहले लिब्रा वालों की करेंगे यहाँ पे, यानी कि तुला राशि वालों के लिए मार्च में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मैसेजेस देना चाहती है यूनिवर्स, उनको हम बताएंगे। आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जनरल रेटिंग होगी गाइस, आप सबसे रेजोनेट हो ना हो, पर आप पॉजिटिव बने रहिए। चलिए देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मैसेजेस देना चाहती है यूनिवर्स आपके लिए, क्या कुछ रहेगा, कैसा रहेगा मार्च आपके लिए, ये सब बातें हम देखेंगे। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, आप अपनी इष्ट देव को याद कीजिए, यानी कि जिनकी आप पूजा करते हैं उनको अपने मन में ध्यान कीजिए। उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ। स्पिरिट्स एंड डिवाइन गाइड कीजिएगा। मार्च में लिब्रा एंड तुला राशि में क्या है पॉसिबिलिटीज, क्या कैसे रहेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, जो एनर्जीज हैं यहाँ पे, सबसे पहले टू ऑफ पेंटिकल्स आएगा, यानी कि मार्च में आप थोड़े से जो स्टार्टिंग है वो आपका ऐसा रहेगा कि आप जगलिंग करते रहेंगे माइंड में। आपकी किसी बात की जगलिंग चलती होगी आपके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं कि आप दो चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे। या तो दो, आपने बिजनेस करियर में कुछ चॉइस है आपके पास जो उसको आपको चुनना है, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपको चूज करना है। आप जगलिंग कर रहे हैं, डिसीजन नहीं लिया है आपने, डिसीजन पेंडिंग है आपका, और आप उस बारे में सोच रहे हैं। यानी कि मस्त मार्च में जो फर्स्ट वीक है उसकी एनर्जी हम देखने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी देख रहे हैं। तो आपका माइंड बहुत जगलिंग कर रहा होगा, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आप किसी बात के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ड्यूल माइंड हो चुका है आपका। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पास दो राहें हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आप चाहते हैं कि वो डिसीजन लें, पर आपका माइंड अभी जगल कर रहा है, आप पूरी तरह डिसीजन नहीं ले पाए। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, द डेथ। ओके, तो ये मेजर आर्काना होता है गाइस। ये डेथ वाला जो लिब्रा राशि वालों की डेथ का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि उनमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ उनको रियलाइज हुआ है और अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि कुछ छोड़ रहे हैं और कुछ शुरुआत, ये नई शुरुआत का कार्ड भी होता है और उसके साथ ही कुछ छोड़ना भी पड़ता है, यानी कि किसी चीज़ की डेथ है और यहाँ पे नई शुरुआत भी है। दो चीज़ें बताती है, लेकिन डेथ में यहाँ नहीं कहूँगी, किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा आपको और किसी चीज़ को शुरुआत करनी पड़ेगी किसी चीज़ की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जगलिंग आपके माइंड में चल रही है उससे रिलेटेड ये चीज़ है कि आप जगलिंग करते करते माइंड में एक फिक्स हो जाएंगे और किसी चीज़ को छोड़ेंगे और किसी चीज़ को शुरुआत करेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है, डेथ डेथ कार्ड ये भी कहता है कि आपके जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ है, यानी कि आप जिस तरह से बातों को सोच रहे थे आप उस ढंग से नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा अलग सोचेंगे। और कहीं ना कहीं आपके जो दिल और दिमाग की बातें हैं वो चेंज होकर आपके सामने आएगी, यानी कि आप पूरी तरह दूसरी तरह से सोचना शुरू करेंगे, जिससे आप में इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे 10 डेज की एनर्जीज गाइस। लास्ट कार्ड 10 डेज में क्या आता है देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप या तो किसी क्वीन से डील कर रहे हैं, यानी कि कोई एयर साइन से डील कर रहे हैं, यानी कि अम, जो लिब्रा वाले हैं किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, और आपकी पर्सन है कोई भी जो आपकी जो, अगर आप मेल हैं फीमेल है उस तरीके से देखना। मैं फीमेल हूँ तो मेल की तरफ से आपको बता रही हूँ कि आपकी जो लाइफ में है वो बहुत ही ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में है, जो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या आप जिससे रिलेशनशिप में है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो जो होता है वो फायर साइन हो सकता है, यानी कि एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपके पास आना चाहता है, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में आने देंगे। कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि उसके लिए कोई डिसीजन लिया जाए, कोई पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में, आप उसको कुछ क्लियरिटी देना चाहती हैं। डेथ कार्ड ये भी बताता है कि आप उनसे साथ नई शुरुआत करना करना चाहते हैं और किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी रिलेशनशिप में आप उसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फीमेल क्वीन है वो बहुत ही क्विक डिसीजन वाली होगी, बहुत अच्छे नेचर वाली होगी, हिम्मत वाली होगी, ट्रुथ का साथ देने यानी कि सच के साथ चलने वाली होगी, कहीं ना कहीं बहुत सुंदर भी होंगी। तो आपका जो मन कहता है वो उनके साथ एक नई शुरुआत को कहता है, और इसी बारे में आपके माइंड में जगलिंग चल रही है। अगर दूसरी तरह से इस कार्ड को लें तो आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि
आप किसी चीज़ में या बिजनेस करियर में एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा और कहीं ना कहीं आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ने को बोलेगा। एक ऐसा डिसीजन जो कि आप बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो किसी चीज़ को छोड़ के आप एक नई शुरुआत करना जा रहे हैं जिसमें कि आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि अब आप में वो हिम्मत आ चुकी है जिससे चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो बातें आप में जगलिंग वाला माइंड था वो आप जगलिंग से दूर हो जाएगा और आप एक फिक्स माइंड में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो भी डिसीजन लेंगे वो क्विक होंगे अब आपके, मतलब आप सोच समझ के लेंगे, अच्छी समझदारी से काम करेंगे, लेकिन आप में फायरी एनर्जी यानी कि फायर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है और काम को बहुत 100% देने वाली होती है। तो ऐसी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ जाएंगे आप बिजनेस करियर को लेके, आप कोई डिसीजन लेंगे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत उसमें लगाएंगे अपनी। चलिए मिडिल पार्ट कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स। वाओ। तो आप जिस भी पार्टनर के साथ के लिए सोच रहे हैं, जिस भी पार्टनर के रिलेशन में, जो भी पार्टनर आपका है उसके रिलेशन में आप उसके साथ एक फैमिली चाहते हैं, यानी कि आप जो भी पार्टनर है आप उनसे शादी करना चाहते हैं, उनके साथ बच्चों के साथ उनको फैमिली पूरी देखते हैं उनके साथ, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स उनके लिए बिल्कुल ट्रू है। ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने जीवन में एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स आपकी फायर फायर साइन वाले हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं फायर साइन वाले होते हैं, तो उनके साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। चलिए दूसरा कार्ड, अगर ये कार्ड बिजनेस करियर को देखें तो ये कार्ड ही बताता है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप आपका सब साथ देंगे। आप जहाँ भी जॉब करते हैं तो जॉब में सब आपका साथ साथ देंगे, मतलब आपका सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो बहुत पॉजिटिव वे में आएगी। यानी कि बिजनेस को लेके आपके पास 10 कप भरे हुए हैं, यानी कि 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। तो आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, और जो भी आप काम करेंगे या कुछ फाइनेंस वगैरह में अगर आपने कुछ अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐड किया है तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। 10 ऑफ कप ऑल ऑफ देखें तो सब तरह से एक पॉजिटिव कार्ड होता है। देन मिडिल पार्ट में और क्या आता है, द हाई प्रिस्टेस। वाओ। तो गाइज अपनी जो भी डिसीजन है आपका, या तो रिलेशनशिप को लेके या फिर आप बिजनेस करियर में, आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, यानी कि अपने मन की करेंगे। यस, क्योंकि आपको बहुत, आपने अब तक बहुत कुछ देख लिया, इंट्यूटिवली आप बहुत कुछ जान चुकी हैं, और अब आप जो डिसीजन लेंगे वो अपने मन का करेंगे, यानी कि सुनेंगे सबकी लिंक करेंगे अपने मन की। कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि आप बहुत वाइजली बिहेव करेंगे। पहले आप इमेच्योरिटी दिखाते थे कामों में, जल्दबाजी करते थे, वो जल्दबाजी नहीं होगी। कहीं ना कहीं लिब्रा वालों आप बहुत ज़्यादा बातों को इंट्यूटिवली सोचेंगे, दिमाग से काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो हाई प्रेस्टिस होती है वो कुछ चीज़ों को छुपा के भी चलती है, यानी कि पूरी बात आप किसी को नहीं बताएंगे, कुछ छुपा के चलेंगे, लेकिन इंट्यूटिवली जो भी करेंगे वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये जो लेडी होती है बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होती है, यानी कि आप जो है उस एनर्जी में आ चुके हैं। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी ऐसी होती है जो कि बहुत नॉलेज रखने वाली होती है, कम बोलने वाली, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कुछ बताती नहीं, सीक्रेट रखती है। तो आप कुछ सीक्रेट रखना चाहेंगे, अपना जो भी रिलेशनशिप है शायद उसको भी सीक्रेट रखना चाहेंगे, और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। या फिर बिजनेस की कहें तो आप बिजनेस में भी जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ प्लानिंग है आपकी जो भी है, वो किसी को डिक्लेयर नहीं करेंगे, अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन आप बन जाएंगे। मिडिल पार्ट में और देखते हैं क्या आता है, यानी कि मिडिल 10 डेज। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा इस। तो जो भी, अगर आपके कोई सपोर्टर नहीं है, यानी कि ये कार्ड कहता है कि अगर बिजनेस में आपको कोई सपोर्ट नहीं करा किसी काम को लेके, तो अब आपको लोग सपोर्ट करें ना करें, आप अपनी विल पावर का यूज़ करेंगे, यानी कि आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे, नहीं मुझे ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, और एक स्टेप लेने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। ये कार्ड कहता है कि अगर रिलेशनशिप की बात कहें तो भी आप एक स्टैंड लेने के लिए, अपने पार्टनर के लिए एक स्टैंड लेने के लिए आप बिल्कुल खड़े रहेंगे, चाहे आपको किसी का सपोर्ट मिले चाहे नहीं मिले, आप एक कदम उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। थोड़ा सा कार्ड शिफ्ट कर देती हूँ गाइस। ओके, देन द लास्ट पार्ट कैसा रहेगा मार्च का वो हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी है, फर्स्ट 10 डेज की, ये सेकंड 10 डेज की एनर्जी है। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह गाइस, आपके कार्ड में 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं गाइस। आप देखते हैं और क्या आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आप भाग्य आपके साथ है, जो भी आप करेंगे उसमें लक आपका साथ देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि जो जो फॉर्चून का जो व्हील घूमता है वो पॉजिटिवली घूमता है। जब किसी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो इसका मतलब ये है कि भाग्य अब आपका साथ देगा, चाहे तो रिलेशनशिप को लेके मान लीजिए, चाहे आप बिजनेस करियर की बात देख लीजिए।
जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप फैसला लेंगे वो पॉजिटिव होगा, और जिस बात पे आप अड़े हुए हैं यानी कि विल पावर का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं तो भी सही रहेगा, आप अपनी किसी पार्टनर के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं तो भी सही रहेगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिविटी पाएंगे, और कहीं ना कहीं एक सक्सेस आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपके साथ लग गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्स एक पॉजिटिव कार्ड होता है। जिस किसी चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं वो वेट आपका पूरा होने वाला है, यानी कि आपने अपनी तक चीज़ों का बहुत वेट करा है, बहुत ज़्यादा पेशेंटली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो अब वो पूरी होने वाली है। थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड कहता है कि आप जिस दिशा में बातों को ले जाना चाहते थे वो दिशा आपको मिल गई है और आप उस रास्ते पे चलने के लिए रेडी हैं। ये भी कहता है कि आप रिलेशनशिप को या जॉब और करियर को जिस एंगल से आप ले जाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, वो एंगल आपको कहीं ना कहीं मिल चुका है, और उस एंगल से आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि आपको एक राह मिल गई है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है गाइज। अगर आप कुछ कर रहे हैं बिजनेस करियर में तो डेफिनेटली आपकी ट्रैवलिंग लास्ट मंथ यानी कि मार्च के लास्ट में आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल डिसाइड है, यानी कि आप कहीं ना कहीं या तो बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ डेट पे जा सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि कुछ वेट कर रहे हैं, आप उनको कुछ बताना चाहते हैं, उनको अपनी अपने साथ डेट पे भी ले जाना चाहते हैं, ये शो करता है कार्ड। यानी कि जिस दिशा में जो प्लानिंग है आपकी वो पूरी होने वाली है। एक्चुअली प्लानिंग का कार्ड भी होता है, जो जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है बिजनेस करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके वो फुलफिल होने वाली है। चलिए नेक्स्ट लास्ट कार्ड देखते हैं हम। द वर्ल्ड वाओ गाइस। जहां हमने डेथ का कार्ड पाया था वो क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, वही कार्ड ये वही बताता है। डेफिनेटली आप जो मार्च के लास्ट पार्ट में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करेंगे। ये सबसे पहले अगर ये कार्ड कहें तो ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपका जो पार्टनर है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, वो दूरी दूरी पे रहते होंगे, तो आप ट्रेवल करके उनसे मिलने जाएंगे। ये कार्ड ये भी कहता है, इसका मेजर मीनिंग ये होता है कि अब तक आपने रिलेशनशिप में या बिजनेस करियर में बहुत हर्डल्स झेले हैं, यानी कि आप एक ऐसे पाथ पे थे जिसपे हर्डल्स ही हर्डल थे, स्पीड ब्रेकर इतने ज़्यादा थे कि आप थक चुके हैं उस बातों से। लेकिन अब जो रास्ता आएगा यानी कि दूसरा साइकिल जो शुरू होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा, आपको राहें बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, आगे बढ़ें। व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये कह रहा है, थ्री ऑफ वॉन्ट्स भी ये कह रहा है, एंड द वर्ल्ड कार्ड भी ये कह रहा है। आफ्टर ऑल आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका है, यानी कि चीज़ों को समझने का तरीका जो आपने बदला, अपने आप में जो बदलाव आया है, उसकी उसकी वजह से आप एक नया साइकिल शुरू करने वाले हैं अपने जीवन का, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आप एक ट्रैवल तो करेंगे ही, या तो बिजनेस ट्रिप हो सकती है बहुत, आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं मार्च के महीने में, या फिर जिन लोगों को स्टडी के लिए बाहर जाना है वो भी जा सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी आ सकती है उनको इस बात की भी। कहीं ना कहीं आप एक साइकिल का एंड करेंगे, यानी कि जो आप तक चल रहा था आपके जीवन में वो एंड करके एक नए साइकिल की शुरुआत करने वाले हैं डेफिनेटली। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अब पथरीले रास्ते आपकी दिशा में नहीं आएंगे, क्योंकि आगे रोड बिल्कुल स्मूथ है। आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, सक्सेस आपके साथ है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। वाओ गाइस, चैरियट। वाह गाइस, चैरियट आए हैं हमारे पास। इसका मतलब ये है कि आप जो जो भी करेंगे उसमें सक्सेस। ये एक वॉरियर यानी कि जो जीत के आने वाला पर्सन होता है, यानी कि युद्ध से लौटने वाला एक वॉरियर होता है जो कि जीत के आ चुका है, और आ चुका है, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ हर्डल्स झेले हैं। ये कार्ड ये आसान नहीं होता गाइस, ये जीत हासिल करना आसान नहीं होता। ये कार्ड कहता है कि जो भी आप जीत के आएंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा घावों को झेला है आपने, बहुत ज़्यादा पथरीले रास्तों को पार किया है, बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ाई की है, लेकिन जो अंत में जो एक वॉरियर जीत के आता है उसी की तरह आप देखें। आप इसके गौर से देखिए, आप इसके मुंह पे जो शाइन है, जो लालिमा जो आ रही है वो इतनी बहुत पावरफुल है, यानी कि वो पावरफुल मैन बन के यानी कि विजेता बन के आ रहा है। हालांकि उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को झेला है। ये दो चीज़ें बता रही है, व्हाइट एंड ब्लैक। ये कहते हैं कि कार्ड कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा हर्डल्स झेले हैं, और अब उन हर्डल्स को हटा के एक जीत की बारी आई है, जो जीत के आप वापस लौट रहे हैं अपने घर के लिए। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा एक एक्शन का कार्ड होता है गाइज। आप डेफिनेटली जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बहुत पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड होता है, ये एक्शन का कार्ड होता है, ये क्विक एक्शन का कार्ड होता है, एक विजेता का कार्ड होता है। तो जो भी डिसीजन लेंगे आप बहुत पॉजिटिव जाएगा। तो ओवरऑल आपका मार्च बहुत बहुत मस्त जाने वाला है गाइस। इसी के साथ रीडिंग को मैं एंड करने जा रही हूँ, पर मेरी और रीडिंग्स ज़रूर देखिएगा आप। मेरी जो लव रीडिंग करती हूँ मैं वो भी देखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छी रहेंगी, आपको अच्छी लगेंगी। और कुछ भी रेजोनेट करता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो लाइक करती है, लाइक अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।